उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जो न सिर्फ समाज में व्याप्त दबंगई को उजागर करती है, बल्कि कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आपको बता दें, ब्याजखोरों के चक्कर में फंसकर न जाने कितने परिवार तबाह हो गए और न जाने कितनी जिंदगी समाप्त हो गई। लेकिन एक गंदा धंधा फिर भी बदस्तूर जारी है। प्रदेश के लगभग हर जिलों में ये आज भी चल रहा है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार इन ब्याजखोरों के चक्कर में पड़कर अपनी असमत तक लुटा बैठा है। एक कहानी है दोस्तपुर थाना क्षेत्र के, जहां के रहने वाले एक परिवार के मुखिया ने स्थानीय ब्याजखोर मंगल वर्मा से 95,000 रुपये अपनी ज़रूरत के लिए लिया था, लेकिन समय पर ब्याज के साथ लगभग 2,95,000 ऑनलाइन और नकद के तौर पर लौटा दिया। लेकिन ब्याज था जो कम ही नहीं हो रहा था। आरोप है कि दौरान ब्याजखोर आरोपी मंगल वर्मा की नज़र पीड़ित की बेटी पर पड़ गई और उसने घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पीड़ित ने बताया कि मंगल ने इसको वीडियो और फोटो बना लिया। इसी की धमकी देकर लगातार उसका शोषण करता रहा। इस दौरान आरोपी मंगल वर्मा ने पीड़ित को फोन पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी, जिसका ऑडियो भी सामने आया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने स्थानीय थाने पर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब ये बात अखिल भारतीय हमारा समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता को पता चली तो उन्होंने प्रकरण को संज्ञान में लिया और दोस्तपुर थाना अध्यक्ष से बात किया और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए कहा। उनके निर्देश पर अखिल भारतीय समाज पार्टी के सदस्यों के साथ शोषण का शिकार हो रही युवती अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पर उसने अपने साथ हुई आपबीती को अधिकारियों से बताया। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक गगन प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित का परिवार आया था, उसने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट अनमोल बरनवाल। क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। मेरे घर वाले थे नहीं, मम्मी पीड़ित थी, उनको कैंसर था, तो दवा के लिए मुंबई गई थी। तो मैं यहाँ पर मेरा एग्ज़ाम था, वही बीए का, तो मैं घर पर अकेली, तो वो मेरे पास पैसे के बहाने से किसी बहाने से आता था वो। तो पता नहीं एक दिन वो दूसरे दिन एक दिन जब आया था तो कुछ मैं बोला कि पापा से बात करा दो या तुमने भाई से बात करा दो। मैं बोली कि वो है जब आएंगे तब उनसे बात करना। फिर दूसरे दिन वो किसी बार से प्रसाद लेके कुछ आया तो मुझे खिलाया फिरा और फिर मेरे साथ दुष्व्यवहार किया वो, और जिससे वो मेरा वीडियो में MMS बनाया था वो, और मुझे उसी के खिलाफ मुझे बार बार मुझे भड़का रहा था, मुझे बोल रहा था कि मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूँगा, ऐसा करूँगा, तुम मेरा बात मानो। जिसके तहत मुझे उसकी हर बात मानने पर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाते आए हैं वो। और फिर वो मुझे वो ये भी कहा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना, मैं तुमको इज्जत से रखूँगा, सब कुछ एकदम अपने हक से रखूँगा। फिर मैंने भी कहा ठीक है। तो मेरी मम्मी थी नहीं, मुझे भी धमकी, मेरे घर वालों को मारने पीटने की धमकी दे रहा था। मैं भी उसका व्यवहार सहते आ रही थी। जब मेरी मम्मी आई, मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, अप्रैल में आई थी, वही मार्च अप्रैल में आई थी। तब मेरे भाई से एग्रीमेंट साइन का, तो ये मुझे पता भी नहीं था एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट साइन करवाया था? पैसे का 3 लाख का। तो मैं उससे जब बात की, मेरे साथ भी रिलेशनशिप बना, दुष्व्यवहार धमकी देकर करवाया। अब मेरे भाई से भी ये सब कर रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो वह बोल रहा है कि तुम मेरा क्या कर लोगी, तुम क्या तुम्हारे घर वाले में मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने मम्मी को मेरे बारे में डरते हुए सब कुछ हर चीज़ बयां कर। ये बात आप अपने घर में कब बताएं कि आपके साथ इस तरह की हरकत हुई थी? मैंने अपनी मम्मी को नवंबर में बताया। अभी नवंबर जो बीता है, 24 में? हाँ, अच्छा, नवंबर में सब बात बताई। तो उससे मेरे घर वाले भी, मेरी मम्मी भी उससे बात बोली, तो वो बोला कि तुमको जो करना है कर लो, तुम थाना पुलिस जिसके पास भी जाओगी। क्या बोली मम्मी आपकी उससे? उससे बोली कि तुम इज्जत, पैसा भी ले रहे हो, इज्जत भी ले रहे हो, तुमको थोड़ी ना दोनों चीज़ मिलेगा, या तो तुम रखो या तो फिर मतलब शादी करें आपसे। हाँ, तो वो बोला कि मैं नहीं करूँगा, काट मार के फेंक दो। मेरे भाई ने भी बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे भी 3 लाख लिखवा ली हो, कल वो मेरा काम है, मेरा पैसा है। मतलब वो आपसे शादी का वादा किया था और शादी नहीं कर रहा है? वो पहले मुझे ब्लैकमेल करा था। जब उसको लगा कि मैं बोली कुछ तो बार बार फोर्स करते रहे, जब मैं तुम्हारे झांसे में आई गई हो तो मुझसे शादी कर लो, तो वो नहीं कर रहा है।